नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक जानकारी शेयर करना जा रहे हैं। भगवान शिव की पूजा कैसे करें। सावन का महीना चल रहा है, बहुत से लोग इस समय पर व्रत करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की जो महिमा गाई गई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक कारण है। सृष्टि के आरंभ में जब किसी भी देवी देवता की पूजा का कोई विधान नहीं था, तब केवल एक भोलेनाथ ही ऐसे थे जिनकी पूजा का विधान प्रचलित हुआ। और भगवान शिव की पूजा का विधान जो प्रचलित हुआ, वो इतनी सरलता के साथ प्रचलित हुआ कि कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई विशेष सामग्री की जरूरत ही नहीं होती थी। कहीं भी किसी भी स्थान पर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाती थी और वहीं पर उनकी पूजा की जाती थी। हाँ दोस्तों, ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग नहीं, शिव ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर में भगवान राम ने शिव की स्थापना की, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यानी कि भगवान शिव, जिसे हम तो नहीं कहेंगे, बहुत से लोग जिसे लिंग रूप में मानते हैं, वास्तव में वो लिंग रूप में नहीं, ज्योतिर्लिंग रूप में है। यानी प्रकाश रूप में वो स्थापित है, और इसीलिए उनकी पूजा का विधान आरंभ हुआ। तो सर्वप्रथम शिव की पूजा का विधान आरंभ हुआ ज्योतिर्लिंग के रूप में। उसके पश्चात जब एक घटना घटी, गंगा स्वर्ग से इस धरा पर अवतरित हुई, भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लिया और अपनी जटाओं के माध्यम से वो फिर इस धरती पर आई। तो दर्शकों, यहां पर जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करें, कैसे भी करें, किसी को भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग में पसंद आए, ज्योतिर्लिंग रूप में उन्होंने उनकी पूजा की। किसी को भगवान का वो रूप पसंद आया जब वो अपनी जटाओं से गंगा को इस धरती पर उतार रहे थे, तो वहां पर फिर भगवान के ऊपर जल अर्पित करने की प्रथा प्रचलित हुई। लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं, प्रमुख नदियों से जल लेकर आते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। यानी वहां भी भक्त अपने भगवान के अंदर उसी रूप का दर्शन करने की अभिलाषा रखते हैं, जैसी भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं के अंदर गंगा को रखा और फिर इस धरती पर उन्होंने उसको उतारा। ये उन भक्तों का भाव है। फिर कुछ लोगों ने भगवान के उस नाग रूप के दर्शन करना चाहा, जहां पर वो अपने गले में सर्प को लपेट के बैठे हुए हैं, तो वहां फिर इसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर सर्प को स्थापित करने की प्रथा आरंभ हो गई, या लोगों ने भाव रूप में वहां सर्प रखना शुरू कर दिया। तो किसी को वहां पर शिव कैलाश रूप में नजर आने लगे, तो उन्होंने वहां पर डमरू और त्रिशूल भी रखना आरंभ कर दिया, उनकी स्थापना कर दी। किसी को लगा कि भगवान भोलेनाथ के साथ उनका परिवार भी होना चाहिए, तो वहां उन्होंने पूरा शिव परिवार की स्थापना की। गणेश जी को, मां पार्वती को, कार्तिक को, नंदी को वहां स्थापित किया। कहने का मतलब दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ इसीलिए कहलाते हैं वो कि दोस्तों, बात आती है कि भगवान शिव की पूजा किसको करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। इस संसार का प्रत्येक वो मनुष्य जो इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, उन सभी को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको भगवान शिव की पूजा करने से कोई नुकसान होगा। चाहे उसकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, कोई सा भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, यदि कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, तो उसके कष्टों का निवारण होना निश्चित है। क्योंकि भगवान शिव सर्वमान्य है। शुक्राचार्य उन्हें स्वीकार करते हैं, बृहस्पति उन्हें स्वीकार करते हैं, चंद्रमा को उन्होंने मस्तक पर धारण किया है, भगवान गणेश उनके पुत्र हैं, हनुमान जी उनका अंश अवतार हैं,
तो ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो उनसे द्वेष रखता हो या उनके कहे अनुसार ना चलता हो या उनका कहना ना माने। सभी ग्रहों का उनसे कोई ना कोई संबंध जरूर है। तो यहां यदि कोई व्यक्ति केवल शिव की पूजा भी करता है तो भी उसके कुंडली के बहुत से दोषों का निवारण स्वतः ही हो जाता है। अब बात आती है कि हमें शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी रूप में भगवान शिव की पूजा की जा सकती है, लेकिन आज विशेष तौर पे हम बात कर रहे हैं उस सनातन विधि की, उस सनातन प्रक्रिया की जो कि एक सर्वमान्य है, सभी लोग जिसको फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं एक आपको बात और बताना चाहूंगा कि एक भ्रांति है बहुत से लोगों के मन में कि स्त्रियों को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अपने मन से भ्रांति निकाल दीजिए कि स्त्रियों को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें कोई दोष लगता है। भगवान जो सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, क्या वो स्त्री और पुरुष के अंदर भेद करेंगे? और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शिवलिंग नहीं, शिव ज्योतिर्लिंग है। तो जो लोग इस मानसिकता के हैं, जो उन्हें शिवलिंग के रूप में देखते हैं, शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में नहीं देखते, या इस जानकारी का उनको अभाव है, इस वीडियो के माध्यम से उनका आज ये प्रश्न तो स्पष्ट हो गया होगा, उनको उत्तर मिल गया होगा कि भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। इसलिए उस दृष्टिकोण से भगवान शिव को देखना वो बंद कर दें। तो यहां पर कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, किसी भी समाज, किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो भगवान शिव की पूजा कर सकता है। इससे उसको सदैव लाभ होने वाला है, उसके कष्टों का निवारण होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब दोस्तों, यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं उन लोगों की बात का जवाब देना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे दोष लगता है। तो दोस्तों, बहुत जगह पर शिव परिवार स्थापित है, जहां भगवान गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, मां पार्वती हैं और नंदी है। तो जब लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो मां पार्वती को, गणेश जी को, सभी को जल चढ़ाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या पुरुष होने के नाते ये आपको अधिकार है एक स्त्री के ऊपर जल डालने का, चढ़ाने का? आप मां पार्वती के ऊपर भी जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या एक पुरुष समाज को दोष नहीं लगता होगा फिर? दोस्तों, ये बहुत छोटी मानसिकता की विचारधारा है कि स्त्रियों को ये करना चाहिए, पुरुषों को ये करना चाहिए। भगवान की पूजा में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि स्त्री को ये पूजा करनी चाहिए और पुरुष को ये पूजा करनी चाहिए। इसलिए यहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी स्त्री भगवान शिव की पूजा करती है, उसमें कोई दोष नहीं है। हां, मासिक धर्म के दौरान वो जरूर इस चीज का परहेज रखें। क्यों मासिक धर्म के दौरान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए या धर्म स्थल पर नहीं जाना चाहिए, इस बात को विस्तृत रूप से मैं अपने आने वाले वीडियोस में जरूर आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, शिव की पूजा प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष कर सकता है, करना चाहिए। अब बात आती कैसे करें। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से लोग शिव को अलग अलग रूप में पूजते आ रहे हैं। कोई उन्हें शिव परिवार के रूप में पसंद करता है, तो कोई उनको गंगा को जैसे उन्होंने सर पे धारण किया उस रूप में पसंद करता है। कोई भोलेनाथ को डमरू के साथ, त्रिशूल के साथ पसंद करता है। आप देखिए दोस्तों, जब शिव जी की पूजा होती है तो बहुत से लोग त्रिपुंड भी बनाते हैं शिवलिंग पर। तो दोस्तों, यदि वो लिंग रूप में है तो फिर त्रिपुंड कैसे बना रहे हैं आप? यदि वो लिंग रूप में है तो आप सर्प कैसे उनको धारण करा रहे हैं? उनका श्रृंगार कैसे कर रहे हैं फिर आप? तो दोस्तों, इस बात का उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जवाब मिल गया होगा जो भगवान शिव की पूजा को जो लिंग के रूप में देखते हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में, जिनके पास जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी लोग शिव की पूजा कर सकते हैं। बात आती है शिव की पूजा कैसे की जाए। तो सर्वप्रथम आप जिस भी पात्र में जल लेते हैं उस पात्र में जल लीजिए, और एक पॉस्चर होता है शिव को जल अर्पित करने का, एक तरीका है। आप इस तरीके से उनको जल अर्पित करें।
बहुत से लोग लोटा लेते हैं और उसको इस तरह से जल डाल देते हैं, कुछ लोग किसी तरह डालते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी जल को अर्पित करने का विधान है। आपने देखा होगा, मृत क्रिया जब होती है, जब शव यात्रा निकलती है, उस दौरान बहुत सी क्रियाएं होती है, वहां जल को इस तरह से छोड़ा जाता है, इसे तर्पण कहते हैं। इस तरीके से जल डाला जाता है, उसको जल डालना कहते हैं। जल फैलाना कह लो, जल डालना कह लो, जल देना कह लो। लेकिन ये जो तरीका है, आपने जल को लिया, लोटे को लिया, पात्र को, और लेकर के जब आप इस तरीके से भोलेनाथ के ऊपर डालते हैं, चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, वो एक सही विधि है डालने। और उस समय पर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ये एक सही विधि है। यदि आप किसी और तरीके से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, तो यहां इस क्रिया को आप जरूर शुद्ध कर लें। पात्र को इस तरीके से लेकर के और बड़े ही सहज भाव से, भाव के साथ भगवान को ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करें। केवल एक इससे ही आपके चंद्रमा के उपाय हो जाएंगे, आपके शनि के भी उपाय हो जाएंगे, आपके बुध के भी उपाय हो जाएंगे। ये एक उपाय ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपके हर उपायों की पूर्ति कर देता है। चंद्रमा को उन्होंने मस्तक पर धारण किया। जब आप शिव जी को दूध जल चढ़ाते हैं तो चंद्रमा प्रसन्न होता है, वो अपने कष्टों से आपको मुक्त करता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो आपके सभी ग्रह वैसे ही शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश थी कि आपको हम ये बता सकें कि भगवान शिव की पूजा क्यों शास्त्र सम्मत है, क्यों करनी चाहिए, क्या विधान है उसका, किस तरीके से करनी चाहिए। आप जल अर्पित करने के बाद भगवान को श्रृंगार करते हैं, आप करें, दीपक जलाते हैं, आप जलाएं, जो आपके श्रद्धा भाव से आप करते हैं, करते रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक जल चढ़ाने की जो विधि मैंने आपको बताई, बहुत से लोगों को मैंने शिव मंदिर में देखा है, वो अलग अलग तरीके से जल चढ़ाते हैं, तो मैं वहां भी उनको कहता हूं कि शिव को जल अर्पित करने का यह तरीका है, इस माध्यम से करें। क्योंकि बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं हमारे शास्त्र ग्रंथों में दी गई है, जिसका वर्णन बहुत सूक्ष्म रूप से ऐसे लोगों को ये नहीं पता, तर्पण अर्पण क्या चीज होती है। इसलिए मेरा उद्देश्य था आपको ये बताना कि शिव को जल अर्पित करते समय आप किस भाव से, किस तरीके से शिव को जल अर्पित करें, और शिव पूजा को लेकर के जो भी आपके मन में भ्रांतियां थी, मैंने कोशिश करी उन भ्रांतियों को दूर करने की। आगामी वीडियोस में मैं फिर कोई नई जानकारी के साथ आपके पास जरूर आऊंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगामी वीडियोस आप तक उसकी सूचना पहले पहुंच सके। और दोस्तों, यदि आप किसी और टॉपिक पर, किसी और ऐसे सब्जेक्ट पर कोई जानकारी चाहते हैं जो आपको YouTube पर या कहीं पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या हमारी नॉलेज में भी वो नहीं आ रही है, तो आप मुझे मेल जरूर करें कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम आपको कुछ और नया दे पाए। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से वो जानकारी मैं आप तक लेके आ सकूं। धन्यवाद।